हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए ये जून 2026 का वीडियो है। रेगुलर मंथली टैरो का जो प्रेडिक्शंस आते हैं उसका ये एक एक्सटेंशन है कर्क राशि वालों के लिए। आप इसको अपनी नाम राशि, चंद्र राशि यानी कि मून साइन, सन साइन से अगर आप कैंसेरियंस हैं तो भी देख सकते हैं, लगन से देखना चाहते हैं असेंडेंट साइन से तो भी देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि हर चीज़ आपको अपने आप से मैच करती हुई ना लगे, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो जितना आपको लगे कि आपकी कहानी से मेल खा रही है बातें, उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए दी एम्प्रेस है, फूल है, दी फूल, जस्टिस है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, और एक दो कार्ड लेंगे यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। सो बहुत बढ़िया एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, सारा कुछ पॉजिटिव आया है। और कहीं ना कहीं जो भी आपके साथ में पास्ट में हुआ है, जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको छुटकारा भी मिलने वाला है इस टाइम पीरियड में। और बड़े आराम से अगर आप टैरो का वीडियोस देखते हैं रेगुलर, तो कार्ड से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पे एक चीज़ जो होने वाली है कैंसेरियंस के साथ में, जिसको सुनने के बाद पे आप इस रीडिंग को, इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो है भाग्य का जो साथ नहीं मिल रहा था आपको काफ़ी लंबे टाइम से। जो भाग्य का साथ, डिवाइन ब्लेसिंग, एक जो नदारत थी आपकी लाइफ में से, वो डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है सबसे पहले। और उस डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से ही ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुराने पास्ट में ख़राब हुई हैं। इवन कि बहुत पहले की भी बातें अगर हैं, बहुत सालों पहले भी कुछ गलत आपके साथ हुआ है जो आपके मन से कभी गया नहीं, जो आपके मन में हमेशा एक टीस बन के रहा। और आपको रहा कि ठीक है, मैं बदला नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मेरा बदला भगवान ज़रूर ले, मुझे इस चीज़ का चाहिए कि जिसने मेरे साथ बुरा किया उसके साथ में क्या हुआ। तो यहाँ पे आपको जून में ना कुछ इस तरह की न्यूज़ भी मिलेगी अपने शत्रु पक्ष के रिगार्डिंग, कि उनके साथ में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और आपको एहसास होगा कि जस्टिस अब जो है फाइनली आपके साथ में हुआ है। और यहाँ पे अगर आप इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं, लाइक कोर्ट केसेस हैं, आपके ऊपर लिटिगेशन किए हुए हैं, आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए हुए हैं, आपको झूठी चीज़ों में फंसाया हुआ है, आपका नाम खराब किया है, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स की गई है, ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है कुछ लोगों को, कुछ लोगों के साथ घर में पॉलिटिक्स चलती है। आपको लगता है कि फादर ने कभी आपको जो है उस तरह से प्यार नहीं किया, आपकी बात नहीं मानी, आपकी बात नहीं सुनी, फादर से आपको सपोर्ट नहीं मिला, फादर मिसिंग थे लाइफ में से, या फादर का सपोर्ट बाकी भाई बहनों को ज़्यादा था, ठीक है। तो उसमें भी आपको ना इस तरह की न्यूज़ मिलेगी जून के महीने में, कि आपको ये लगेगा कि नहीं, आपके साथ भी न्याय हुआ है। तो जहाँ जहाँ जिस भी फील्ड में आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, चाहे वो शादी के बाद हुआ है, शादी से पहले हुआ है, वर्क प्लेस पे हुआ है, इन लॉज ने कुछ किया है, चाहे आपको अपने पेरेंट्स की वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं पास्ट में, तो वो सब यहाँ पे सोल्यूशन लेके आ रहा है। और बांट के चीज़ें बराबर मिलना, यहाँ पे बांट के चीज़ें बराबर मिलना, लाइक आपको अफेक्शन नहीं मिल रहा है, अटेंशन नहीं मिल रहा है, वर्क प्लेस पे अटेंशन नहीं मिल रहा है, घर में अफेक्शन नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप में जो है आपको बराबर का प्यार नहीं मिल रहा है, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, जो चीज़ें आप दे रहे हैं बहुत सालों से, तो उनका सबका हिसाब किताब यहाँ पे होगा। और इस टाइम पीरियड में खासकर एक चीज़ और होगी, वो आपको नेगेटिव भी लग सकती है, बट मेरे हिसाब से वो पॉजिटिव है। वो है कि आपको ना पुरानी चीज़ें रह रह के याद आएंगी, जो चीज़ें आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं, कोई पास्ट का ब्रोकन रिलेशनशिप इवन कि आपको दोबारा से रिविजिट भी कर सकता है, या उसके बारे में कोई बात हो सकती है, या हो सकता है आपको उसकी याद आए। यहाँ पे कुछ बुरा हुआ था, कुछ लॉस हुआ था किसी भी तरह से, आपको किसी ने नीचा दिखाया था, आपकी किसी ने बेइज्जती की थी, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हुए थे, वो सारी चीज़ें जो आप पीछे छोड़ आए हैं, आपको लग रहा है कि मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, मैंने मूव ऑन कर लिया है,
मैं आगे बढ़ गया हूँ लाइफ में, लेकिन अंदर से आपको समझ में आएगा कि ठीक है मैं फिजिकली बहुत आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन इमोशनली मैं वहीं पे स्टक हूँ। तो उस स्टकनेस में से ना जून का महीना आपको निकालेगा, ठीक है। और ट्रांजिट भी उस टाइम पे सपोर्टिव है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो है देवगुरु बृहस्पति उस टाइम पे कर्क राशि में आ जाएंगे और उच्च के होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो इस टाइम पे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी, सही सलाह आपको मिलेगी भी, सही सलाह आप मानेंगी भी, आपका मन भी आपको सही सलाह देगा उस टाइम पे। तो कोई भी टॉक्सिक जगह पे अगर आप स्टक हैं गाइस, उसमें से निकलते हुए आपको मैं देख रही हूँ जून में। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में से आगे बढ़ें, ठीक है। आपको लगे कि नहीं, इनको मुझे कमिटमेंट अबॉर्ड नहीं देनी है, इनके साथ में मुझे बंधना नहीं है। हो सकता है कोई टॉक्सिक वर्क कल्चर में आप फंसे हुए, कोई जॉब इस तरह का हो आपका जहाँ पे आपको कुछ समझा ना जाता हो, जहाँ पे आपके आए दिन कॉन्फ्लिक्ट होते हो, जहाँ पे हर कोई आपके खिलाफ जो है एक ग्रुप बना के ना कहीं रिडिक्यूल करते हैं, आपके आइडियाज़ को सराहते नहीं हैं, आपको फॉलो नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके साथ में ज़्यादा उठते बैठते नहीं हैं। तो उन सब चीज़ों में यहाँ पे आपको ना एक चीज़ और होगी जून के महीने में, जो कि अब तक नहीं थी। मैंने बोला फादर का सपोर्ट, फादर लाइक फिगर्स का सपोर्ट, बॉस, आपकी अथॉरिटीज़, आपके टीचर और गुरु, अगर इन लोगों से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो लाइक आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, और टीचर आपसे खुश नहीं है, उसने आपके प्रोजेक्ट रोक दिए हैं, ठीक है, उसने आपकी सारी चीज़ें रोक दी हैं। और अगर आप किसी प्रोफेशनल एजुकेशन में है तो आपको पता है कि टीचर के साथ में इस तरह की चीज़ें होना आपके करियर को कितना पीछे ढकेल सकती हैं। तो वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं, अच्छे गुरु नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे होंगी। कोई अच्छा गुरु मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप अपने अंदर से अपने गुरु को तलाश लेंगे। आपका मन ही आपका गुरु बनेगा यहाँ पे, जो आपको सही सलाह देगा और जिससे आपको उन सब चीज़ों में राहत मिलेगी जिनमें आप फंसे हुए हैं। स्टकनेस का एनर्जी था, उसमें से आप निकलेंगे। चीज़ें रुक जाती हैं बहुत बार ना, जैसे किसी पाइप में कचरा फंस जाए थोड़ा सा, फिर और फंस जाता है, फिर और फंस जाता है, फिर और फंस जाता है, और फिर पाइप जो है टोटली ब्लॉक हो जाती है थोड़े थोड़े कचरे से, ठीक है। लेकिन वो कचरा एकदम निकाल दिया जाए तो पाइप तो बिल्कुल दुरुस्त ही है ना, पाइप में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सप्लाई जहाँ जहाँ पे रुकी है, इवन कि अगर आपके इंक्रीमेंट्स रुके हुए हैं, बहुत टाइम से इंक्रीमेंट नहीं लगा, बहुत टाइम से प्रमोशन नहीं लगा, बहुत टाइम से आपको जो आप प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, सही से अपना काम करते हैं, उसका इवन कि आपको क्रेडिट भी नहीं मिला है। क्रेडिट ना मिलना एक एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपकी रीडिंग में, आपकी ओवरऑल लाइफ में एक थीम है क्रेडिट ना मिलना, रिलेशनशिप में क्रेडिट ना मिलना, ठीक है। हो सकता है आप बहुत करते हों अपने पार्टनर का, लेकिन जो पार्टनर है वो क्या हो सकता है, वो इमोशनल ड्राई हो सकता है, जो कि एक थीम रहता है कैंसेरियंस की लाइफ में। क्योंकि कैंसेरियंस की जो राशि है वो 4 नंबर है, चंद्रमा की राशि है, इमोशन से ओतप्रोत हैं। और जो इनके पार्टनर वाले हाउस में राशि पड़ती है वो कैप्रिकॉन्स होते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान होते हैं। वैसे तो ये एक अच्छा जोड़ा होता है, एक इमोशनल हो एक प्रैक्टिकल हो, लेकिन इनको टर्मोइल ही ये रहता है क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिव हैं और पार्टनर उतना ही रूखा सूखा प्रैक्टिकल अप्रोच वाला है। तो ये जो है जीवन का एक दुख बन जाता है कैंसेरियंस के लिए। तो आपको लगता है कि आप अनअप्रिशिएटेड हैं घर में, रिलेशनशिप में, ससुराल पक्ष में, इवन कि अपने पेरेंट्स में। हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके फादर स्पेशली आपके भाई की तारीफ़ करते हो, बहन की तारीफ़ करते हो, दूसरे सिबलिंग्स को ज़्यादा अटेंशन मिलती हो। आपके साथ पार्शियलिटी एक वर्ड आ रहा है बार बार, बहुत हाई एनर्जी है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है हमेशा, लाइफ लॉन्ग से पार्शियलिटी होती है मेरे साथ। घर में भी होती थी, स्कूल में भी होती थी, कॉलेज में भी होती थी, और अब वर्क प्लेस पे भी हो रही है, और शादी की है तो वहाँ पे भी यही है कि मैं करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ और सामने वाला किसी और का कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी का भी नहीं कर रहा है। तो रिवर्ट बैक नहीं है, ड्रेनिंग की एनर्जी है कि ड्रेन हुए जा रहे हैं आप लोग। तो वो चीज़ों पे यहाँ पे नकेल कसी जाएगी और उन चीज़ों में जो है सुधार आएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और इमोशनली अगर आपकी हेल्थ ख़राब है किसी भी तरीके से, तो उसका यहाँ पे रिकवरी है। हेल्थ आपकी रिकवर होगी, वेल्थ आपका रिकवर होगा। डिवाइन ब्लेसिंग जब होती तब सारी चीज़ें अपने आप से ठीक होने लगती हैं। तो यहाँ पे जो है एक अच्छी इम्यूनिटी बनना, अच्छी हीलिंग हो जाना। घर में अगर कोई बीमार है, घर में बीमारी का माहौल है, बातचीत बंद है, ठीक है। बीमारी एक फिजिकल होती है, एक होता है जहनी तौर पे कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी से बनती नहीं है, कोई खास कनेक्शन नहीं है, हस्बैंड वाइफ में आपस में कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो कनेक्शन यहाँ पे डेवलप होगा जून के महीने में। और इवन ये जून का रीडिंग है, मुझे बार बार जून बोलना पड़ रहा है, अदरवाइज ये 4-6 महीने यानी कि इस पूरे साल का दिसंबर तक का थीम आपकी लाइफ का यही रहने वाला है, ठीक है।
बहुत अच्छा है। पैसे की रिकवरी यहाँ से भी दिख रही है, देखो पैसा है हाथ में, पर्स है हाथ में, पेंटिकल्स हैं, तो यहाँ पे पैसे की रिकवरी होना, किसी को पैसा दिया हुआ है, इंक्रीमेंट लगना, सैलरी बढ़ना, पैसे के रिसोर्सेज जनरेट करना, नया कोई काम कारोबार खोलना इस टाइम पे, और वो काम चलना भी हो सकता है। काम आपने काफ़ी पहले से खोला हुआ है, उसमें आपको बढ़त इस टाइम पे देखने को मिलेगी। बिजनेस से पैसा आना और पार्टनरशिप से पैसा आना, इवन की शादी वाली पार्टनरशिप जो होती है, शादी के बाद भी बहुत लोगों को बहुत सारा पैसे का गेन होता है, और दोनों ही पार्टी को होता है अमूमन, तो वो वाला गेन्स भी है यहाँ पे। इनहेरिटेंस से पैसा आना, इन्वेस्टमेंट से पैसा आना, लॉटरी शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप लगाते हैं तो बहुत लोगों की यहाँ पे जो है लॉटरी ही लगने वाली है, उनके शेयर बढ़ने वाले हैं इस टाइम पे। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप घर भी खरीद सकते हैं। आप घर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने बोल दिया और जाके आप खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। जिन लोगों की बात चल रही है घर खरीदने की, प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं, जिनके पास में पैसा है लेकिन पैसा होने के बावजूद बात नहीं बन रही है, ठीक है, कभी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, कभी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है, और जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, वो इन चीज़ों को समझेंगे कि साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी मिलना आज के टाइम पे कितना मुश्किल है, ठीक है। तो और प्रॉपर्टी का इवन कोई मामला आपका अटका हुआ है, फंसा हुआ है ना, यहाँ पे सब कुछ फंसा हुआ, मैंने कचरा भी बोला था, कचरा फंसा हुआ है, कुछ चीज़ें फंसी हुई हैं, अटकी हुई हैं। लाइक एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी खरीदनी है तो वो बिक ही नहीं रही है, उसका रेट ही नहीं उठ रहा है, ठीक है, या जो खरीदनी है उसमें कोई दिक्कत चल रही है, लोन लेना है, लोन पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक होने वाली है। और घर बनने का एनर्जी है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का एनर्जी है। अपने रिलेशनशिप में भी आप सेफ और सिक्योर फील करेंगे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे क्या है कि जब कुछ चीज़ें नई नई चीज़ें शुरू होंगी, यहाँ पे न्यू चैप्टर शुरू होगा, यहाँ पे ना आप इसको अगर अपने लिए देख रहे हैं तो भी देख सकते हैं, अपने बच्चों के लिए अगर आप देख रहे हैं ना, जो पढ़ रहे हैं अभी या जॉब में जाएंगे, हायर एजुकेशन में है, हायर एजुकेशन के लिए टाइम बहुत अच्छा है। हो सकता है आपका बच्चा जहाँ पे एडमिशन ले इस टाइम पे, जहाँ आप उसका एडमिशन कराना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छी जगह पे हो, जो डिवाइन ब्लेसिंग से उसका एडमिशन होगा। लाइक कुछ था, किसी ने सीट छोड़ी और उसको मिल गई, हालांकि उसका जो रैंक था, रैंक के हिसाब से उसको नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक से कोई चीज़ होगी, आपने हिम्मत भी हार दी थी, बच्चे ने भी सोचा था कहीं और एडमिशन ले लेंगे, लेकिन अचानक से कोई सीट खाली हुई और उसको मिल गई। इस तरह से होगा, कुछ मिरेकल होगा बच्चे की लाइफ में भी। बच्चा हायर एजुकेशन के बाद में जॉब में जा सकता है इस टाइम पे, ठीक है। जॉब छूट गई है आपकी, आपके पार्टनर की, आपके बच्चे की, तो दोबारा जॉब मिलने के बहुत चांसेस हैं। और यहाँ पे ट्रांसफ़र होना, जगह का चेंज होना, रीलोकेशन यानी कि जगह बदल जाना, चाहे ऑफिस चेंज हो जाए, ऑफिस का स्पेस चेंज हो जाए, ठीक है, ऑफिस में आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएं, वो भी जगह का बदलाव है। आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जा सकते हैं, जगह ही चेंज हो सकती है ट्रांसफ़र होके। बच्चा पढ़ने लिखने के लिए बाहर जा सकता है, आप पढ़ने लिखने के लिए बाहर जा सकते हैं, घर से दूर जाने का एनर्जी, ठीक है, बोरिया बिस्तर बांध के जैसे कि जा रहे हैं। नई लोकेलिटी में आप रहने के लिए जा सकते हैं, आप अपना घर चेंज कर सकते हैं, घर रेनोवेट कर सकते हैं इस टाइम पे, कोई व्हीकल भी आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये जो सिचुएशन है जस्टिस वाली, छोड़ के आगे बढ़ने वाली, तो ये वाली एनर्जीज़ में ना एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि जितना आप डिवाइन पे सरेंडर करेंगे, जितना आप चीज़ों को अपने हाथ से छोड़ते जाएंगे, मुझे लगता है आपने छोड़ दी है, एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है पकड़ने वाली। जितना आप भगवान पे छोड़ेंगे कि ठीक है मेरा कर्म है मेरे हस्बैंड या वाइफ को प्यार करना, ठीक है, मैं अपना कर्म करूँगा, बाकी उसकी मर्जी, वो जैसा करे। और एस्ट्रोलॉजी में भी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपको ना आपकी कुंडली के मुताबिक एक इंसान मिला है, ठीक है, वो आपको आपकी कुंडली के मुताबिक मिला है। वो ना मिलता तो वैसा ही कोई और मिलता, लेकिन आप उसके साथ बिहेव कैसे करते हैं ये आपकी फ्री विल है। और ये कोई कुंडली कभी नहीं बता सकती, कोई हॉरोस्कोप कभी नहीं बता सकता। इसीलिए बहुत बार हॉरोस्कोप में कुछ और चीज़ दिख रही होती है और रियलिटी में जब हम उनसे पूछते हैं तो कुछ और निकलता है। वो इसीलिए क्योंकि अपने कर्मों से, अपनी फ्री विल से बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सुधारी होती हैं। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो सुधर नहीं सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जुड़ नहीं सकती है। खासकर ह्यूमन इमोशंस की अगर बात की जाए, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो हील नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक मुझे लग रहा है बड़े जेनरस अप्रोच के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। और जून में भी आपका एक होता है ना दिल बड़ा रखना और फ्यूचर की सोचना और जन्मों जन्मों का सोचना कि ठीक है यार, ये जो फैला हुआ है ना रायता, ये इस जन्म का नहीं है लगता है। आप उस चीज़ को डिकोड कर पाएंगे कि ये तो हो सकता है भाई कार्मिक पार्टनर मिल गया है, अब हमने शादी की है, हमारी कमिटमेंट है, हम निभाएंगे भी इसको और अच्छा भी बनाएंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो इस तरह की एनर्जी है पॉजिटिव, ये आपके पार्टनर को हिट ना करे। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में सुधार,
ठीक है। अगर किसी भी तरह का डिटैचमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, आप कोर्ट में जाने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी कोर्ट में गए हुए हैं जो लोग, उनके भी रीयूनियन, रिकंसाइलेशन होंगे। कैसे? डिवाइन ब्लेसिंग से, डिवाइन गाइडेंस से। आपको ना एक ऐसा अच्छा लॉयर मिल सकता है इस टाइम पे जो आपके रिश्ते को बचा ले। आपको इस टाइम पे एक ऐसा हीलर, ऐसा कंसल्टेंट मिल सकता है, ऐसा एडवाइज़र मिल सकता है, ऐसा काउंसलर मिल सकता है, ऐसा मीडिएटर मिल सकता है रिलेशनशिप में, या किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है लाइफ में, कि वो आपकी चीज़ें बनाएगा। तो बहुत बढ़िया एनर्जी है यहाँ पे। और घर बनना अगेन, यहाँ पे अपने घर में सुकून और शांति से रहना, रिकंसाइलेशन होना। यहाँ पे रिकंसाइलेशन एक और है, अगर किसी वजह से, एजुकेशन की वजह से आप लोग दूर दूर रह रहे हैं, तो हो सकता है कि इस टाइम पे एजुकेशन आप लोगों की कंप्लीट हो जाए और आप मिलें, या आप वैसे भी मिलने जाएं एक दूसरे को। दूसरी बात है कि बहुत लोगों की यहाँ पे शादियाँ हो सकती है, बहुत लोगों के यहाँ पे रीयूनियन हो सकते हैं जो अलग अलग रह रहे हैं। लाइक जॉब करते हैं तो अलग अलग शहरों में जॉब है, हस्बैंड अलग रह रहे हैं, वाइफ अलग रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ कोशिश करके आपके पास आए या आपको अपने पास बुलाएं। एक घर खरीदने का एनर्जी, एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, एक लाइफ में परमानेंट जो सुकून आता है, और वो अपने घर में रह के ही आता है मोस्टली लोगों को, तो वो आना। और घर में, फैमिली में ना एक एडिशन होना, बच्चे होना, ठीक है। बच्चे का सुख भी यहाँ पे बहुत लोगों को मिलेगा। ये पहला बच्चा हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए दूसरा बच्चा हो सकता है। आपको अपनी फैमिली में इस तरह की गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है जून के महीने में। या फिर जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनको बच्चों के रिगार्डिंग कोई खुशखबरी मिल सकती है, बच्चों से सुख मिल सकता है। बच्चे का हो सकता है सिलेक्शन हो जाए इस टाइम पे, उसका एडमिशन हो जाए कहीं पे, और जिस स्ट्रीम में वो जाना चाहता है, जिस यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाना चाहता है या चाहती है, वहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो घर से दूर तो रहेगा बच्चा, लेकिन अपनी लाइफ में सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ को जाएगा, एसेट्स उसके बढ़ेंगे। हो सकता है बच्चे को इस टाइम पे पहली जॉब मिले, उसको सक्सेस मिले इस तरह की, तो बहुत बढ़िया है। शादी होना, ठीक है। और शादी के बाद रिश्ते सुधरना। अब तक जितने भी वीडियो किए हैं मोस्टली उसमें क्या है कि जिनकी शादी नहीं है उनकी शादी हो रही है, और जिनकी शादी हो चुकी है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंट है आपके वाली में, कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो अलग अलग रह रहे हैं किसी वजह से, मैंने बोला एजुकेशन कंप्लीट करके, हो सकता है कि अब आपको लगे शादी कर लेते हैं। आप लोग जॉब अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, अब आप सोचें कि एक ही शहर में रह के जो है साथ में रहते हैं और शादी करते हैं, तो इस तरह का है। शादी के प्रपोजल आ सकते हैं, शादियाँ हो सकती हैं। और जो शादीशुदा कपल हैं उनके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट है, और बहुत अच्छी हीलिंग एनर्जी है। और आप भी सुख से, शांति से अगर इस वीडियो को देखेंगे ना, और बहुत लोग पूछते हैं हील कैसे करें। देखो, हीलिंग जो है ना एक जर्नी है बहुत लंबी, और मैं इसीलिए बोलती हूँ कि हीलिंग खुद ही सीखनी पड़ती है, क्योंकि हीलिंग जो है उसके चार्जेस भी ज़्यादा हैं, और उसके चार्जेस ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि सामने वाला अपनी एनर्जी से आपको हील कर रहा होता है। तो बेसिकली तो हीलिंग खुद को ही सीखनी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत सुकून से मेरी बातें सुनेंगे, मेरे वीडियोज़ देखेंगे ना, तो विद टाइम ये वीडियोज़ भी आपको हील करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत अच्छा एनर्जी है। पैसा, रुपया आना, ठीक है, लाइफ में ग्रोथ आना, ये ग्रोथ है। प्रेगनेंसी भी एक तरह की ग्रोथ होती है। क्रिएटिव स्किल आपके बढ़ेंगे, कुछ क्रिएट आप कर सकते हैं। बच्चा पैदा करना अगेन क्रिएटिविटी है, ठीक है। बेसिक लेवल की क्रिएटिविटी है, नेचर के लेवल की। और उसके अलावा आप हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड में जाएं, कुछ क्रिएट करें, कोई बुक लिखें इस टाइम पे, अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिखें। और जब आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई होती हैं ना, और आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, तो वो जो आंसू रुधे हुए ना, आपके जो ब्लॉक टीयर हैं आपकी, वो निकल जाते हैं। तो आपको लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखने का एनर्जी है, लिख के उसको निकालिए। आप अपनी लाइफ के लिए लिखिए, ठीक है। डेली रूटीन में लिखना सीखिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पे पैसा जो है, पैसे का कोई कमी नहीं है। पैसा रिकवर होगा इस टाइम पे, हेल्थ रिकवर होगी, वेल्थ रिकवर होगी, प्रमोशन होना, पैसे की बढ़त होना। और ये पैसा ना बहुत सही कॉज के लिए आप यूज़ भी करेंगे। बहुत बार पैसा आता है, कहाँ आया कहाँ गया हमें नहीं पता होता, ये आप बहुत सही कॉज के लिए यूज़ करेंगे। आप इस टाइम पे चैरिटी भी करेंगे, तो चैरिटी से, ठीक है, डोनेशन से आपके ऐसे ऐसे कर्मा सुधरते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप किसी को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। आप किसी को ना पढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे कि आप जो है किसी फाउंडेशन से जुड़ गए हैं, एनजीओ से जुड़ गए हैं, वहाँ पे आप अपने हाथ की सेवा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। हेल्प करना, सबको बराबर लेके आना, चीज़ों को बराबर बांट के देना। जो पार्शियलिटी आपके साथ हुई है लाइफ में, तो मुझे लगता है कि आपने उससे ये सीखा है कि मुझे पार्शियलिटी नहीं करनी है। और कहीं भी कोई पार्शियलिटी हो रही होगी ना किसी भी चीज़ को लेके, वहाँ पे आप आवाज़ भी उठाएंगे इस टाइम पे। तो बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत ही अच्छा एनर्जी है। जितना डिवाइन को सरेंडर करेंगे, उतना लाइफ में ताजगी आएगी, उतना लाइफ अच्छी होती जाएगी आप लोगों की।
और बाकी चीज़ें देख लेते हैं कैंसेरियंस जून में किस तरह की रहने वाली हैं। सेकंड चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, बी योर बेस्ट है, पार्टनरशिप है, और यहाँ पे है बैलेंस। ओके, सो यहाँ पे है सबसे पहले बैलेंस आया है, तो इमोशनल बैलेंस मुझे ज़्यादा लग रहा है और इमोशनली आप बैलेंस हुए हैं और जून का महीना भी आपको इमोशनली बैलेंस करेगा। और जो आपकी ढैया गुजरी है पिछले 2-2.5 सालों में, उसने आपको बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट भी बनाया होगा, ठीक है। तो लाइफ में ढेर सारा बैलेंस आ रहा है और यहाँ पे देखो ये तराजू आया था, दिस इज़ ऑल्सो बैलेंस, ठीक है। तो आप बैलेंस करना भी सीखेंगे, बैलेंस्ड अप्रोच भी रखेंगे, लोग भी आपसे बैलेंस्ड वे में बिहेव करेंगे और बहुत ही हील्ड वर्जन आपका होने वाला है। हील्ड वर्जन लोगों के आपके सामने आएंगे और बहुत चीज़ों में आपको राहत मिलेगी। यहाँ पे राहत, रेस्पाइट, उसका एनर्जी है, मतलब एक सुकून आपको मिलेगा। पार्टनरशिप है यहाँ पे, ग्रो गुड रिलेशनशिप, ये आया था आपके लिए पहले भी, यहाँ पे भी था, ठीक है। पार्टनरशिप है यहाँ पे, ये बिजनेस की पार्टनरशिप हो सकती है। ये बिजनेस में किसी के साथ अगर आपकी पार्टनरशिप है ऑलरेडी, तो वहाँ से लाइफ पार्टनरशिप भी शुरू हो सकती है। या लाइफ पार्टनर जो है बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेस वूमन हो सकता है, बिजनेस फैमिली से बिलोंग कर सकता है। तो पार्टनरशिप का एनर्जी है, आप अपने स्पाउस के साथ में पार्टनरशिप डाल के काम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अगर आपके उस तरह के टर्म्स हैं, ठीक है। और पार्टनरशिप है, ग्रो गुड रिलेशनशिप्स, यानी कि आपके जो रेपर्ड्स हैं ना, ठीक है, वो भी सबके साथ अच्छे होने वाले हैं। जैसे मैंने बोला था, फादर फिगर, अथॉरिटी, बॉस, इनके साथ में आपकी बहुत खड़की हुई थी अब तक। तो इस टाइम पे गुरु, टीचर, प्रोफेसर्स जो भी हैं, तो उनके साथ में भी आपके जो है रिलेशनशिप्स अच्छे होने वाले हैं। वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं, हो सकता है ये नया ही वर्क प्लेस हो। और आपके पड़ोसियों के साथ में आपके रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं, हो सकता है ये नया आस पड़ोस हो। और जब चीज़ें बहुत ख़राब हुई होती हैं और वहाँ पे कोई उम्मीद नहीं होती है ठीक होने की, तो भगवान हमारे को रिलोकेट करता है, हमारी लोकेशन चेंज करता है। सेकंड चांसेस है, लेट्स ट्राई दिस अगेन। कुछ लोगों के लिए सेकंड चांसेस भी हैं यहाँ पे, रीमैरिज करना, ठीक है, अपने ही पार्टनर को एक और चांस देना, क्योंकि वो बहुत बड़ा थीम था यहाँ पे, रिकनसाइल करना, रिकिंडल करना रिलेशनशिप को, और रीयूनियन होना बहुत सारे लोगों के। तो सेकंड चांसेस बहुत लोग यहाँ पे देंगे। और जिनके पार्टनर की डेथ हो चुकी है या डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, वो भी अपनी लाइफ में अब सेकंड चांसेस लेंगे और सेकंड चांस उनको मिलेगा। बाकी तो भगवान ही देते हैं सब कुछ, हमें लगता है कि हम करते हैं। तो यहाँ पे डू नॉट गिव अप है बहुत सारी चीज़ों के लिए। समटाइम्स वी नीड डू ओवर, बहुत बार हमें दोबारा चीज़ों को करके देखना होता है, ठीक है, वो हमारी डेस्टिनी होती है। तो वो यहाँ पे जो है, आप अपने आप को सेकंड चांस जरूर देंगे, डेस्टिनी आपको सेकंड चांस देंगी। बी योर बेस्ट, आपका जो बेस्ट वर्जन है, जो हील्ड वर्जन है, ठीक है, वो वाला मुझे लग रहा है कि जून में निखर के आ रहा है। क्लेम कीजिएगा, इन बहुत प्यारी, बहुत हीलिंग, बहुत कामिंग एनर्जीज हैं यहाँ पे। अराइज एज योर बेस्ट सेल्फ, ऑथेंटिक रहेंगे और आप अपने आप को ना एक्सेप्ट करेंगे। अब तक इंसिडेंस प्रॉब्लम क्या हो रही थी, आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और आप दूसरों को ब्लेम कर रहे थे कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को डिकोड किया है थ्रू हीलिंग ना, कि यार जब मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहा हूँ, मैं खुद के लिए खड़ा नहीं हो रहा हूँ, मैं खुद को पसंद नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो बाकी लोग कौन करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि आपने डिकोड की हैं चीज़ें और उसका एनर्जी भी है और उसका इम्पैक्ट भी लाइफ में दिख रहा है। कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे महीने की रीडिंग है तो थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं। और इसमें एंडिंग आया है, ठीक है, सबसे पहले एंडिंग आया है। तो कुछ चीज़ों में ना कैंसेरियंस, आप अभी भी क्या कर रहे हैं कि आपको पता है चीज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन हो सकता है कि आप वहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हैं। और बहुत बार होता है जब चीज़ ख़त्म हो रही होती है ना, जब चीज़ काम नहीं कर रही होती, हम एफर्ट लगा रहे होते हैं कि शायद मेरे एफर्ट्स में कमी है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके एफर्ट्स में कमी नहीं है। पता नहीं क्यों आप प्रिटेंड कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ना इमोशनली बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट जो होते हैं सामने वाली पार्टी पे, बहुत बार हम अपने स्पाउस पे होते हैं, बहुत बार हम अपने फ्रेंड्स पे होते हैं, बहुत बार हम अपने पेरेंट्स पे होते हैं, फैमिली पे होते हैं। तो आपको पता है कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, वो ख़त्म हो गई हैं, बट आप लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये एंड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें एंड होंगी जून के महीने में, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो जो एंड हो चुका है उसको आप छोड़िए, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसको पकड़ के मत रखिए, वो आपको सिर्फ हर्ट करेगी।
स्टार्टिंग ओवर है, एनर्जीज कितनी क्लियर बता रही है, चीज़ें खत्म हो रही हैं और दोबारा से शुरू हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड चांसेस बहुत लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। एंडिंग अगेन, एंडिंग इट एंड मूविंग ऑन, ट्राइंग अगेन एंड एक्स इज बैक। यहाँ पे ना मैंने बोला था कुछ लोगों के एक्सेस भी वापस आएंगे, इन वाले टैरों में बोला था कि कुछ लोगों के एक्सेस भी वापस आएंगे, पास्ट में से कोई निकल के कनेक्शन वापस आएगा और वो आपका कार्मिक कनेक्शन है। उसके साथ में कभी भी दोबारा से चीज़ें अगर शुरू करेंगे, आप सोचेंगे कि दोबारा से शुरू कर लेते हैं और उसके साथ में दिक्कत है। हाँ, अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, फैमिली आप लोगों ने साथ में बना ली है, तो ज़रूर आपको सेकंड चांसेस देने चाहिए। बट अगर आपके पास में चॉइसेस हैं, ठीक है, आप बंधे नहीं हुए हैं, आपके बीच में बच्चे नहीं हैं, आपकी शादियां नहीं हुई हैं, तो वाई टू वेस्ट टाइम, ठीक है। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है, तो एक्सेस के बैक आने की बहुत एनर्जी है यहाँ पे। हैप्पी मैरिड लाइफ आपका चल रहा है, आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक से आपको आपका एक्स मिल गया या मिल गई, सोशल मीडिया पे आपने उसको देख लिया, आपने उसको स्टॉक करना शुरू कर दिया, उसने आपको स्टॉक करना शुरू कर दिया, तो इन चीज़ों में कुछ रखा हुआ है नहीं, ये बहुत कार्मिक है और ये कुछ ना कुछ नुकसान ही करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे तो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब श्योरली करेंगे। आप इन दी एयर हैं, नॉट एबल टू मेक सॉलिड प्लान्स, फाइटी एंड अनग्राउंडेड। यहाँ पे ना ग्राउंडिंग थोड़ी सी आप लोगों की हिली हुई है, ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब हम बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअल रिल्म में चले जाते हैं तो भी हमारी ग्राउंडिंग हिल जाती है, क्योंकि रहना हमें धरती पे है, घर हमारा धरती पे है, खाना पीना हमने यहीं करना है, तो जो ग्राउंडिंग है वो नहीं हिलनी चाहिए। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में रहिए। तो ग्राउंडिंग की सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि हरी घास पे आप चलें सुबह सुबह। वैसे भी आप बहुत इमोशनल सोल ट्राइब है, तो हरी घास पे चलना आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है। सुबह के टाइम पे आप चल सकते हैं, नंगे पैर चलिएगा, पौधों का कोई काम कर सकते हैं, ग्रीनरी में रह सकते हैं, वाटर बॉडीज़ के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ऑल टॉक है यहाँ पे, सिल्वर टंग, डेविल, फ्लर्ट, नो एक्शन, प्लेयर। इनके लिए जो कहाँ पे था, एक्स इज बैक, जो ये था कि पुराना प्रेमी प्रेमिका वापस आ सकते हैं, ये डेविलिश हैं, ये बिग फ्लर्ट हैं। इनकी कथनी और करने में बहुत फ़र्क है। ये करेंगे तो बड़ी बड़ी बातें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम मेरे साथ आओ तो सही, तुम मेरे साथ रहो तो सही, तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो, तुम अपनी वाइफ को छोड़ दो, ठीक है, तुम अपने पेरेंट्स के खिलाफ हो जाओ। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये भी बोल सकते हैं, मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन जब ये सब करने का टाइम आएगा तो ये सब बातें ही हैं, वो सिर्फ कहने की बातें हैं, करने में नहीं हैं। ये एक वो होते हैं ना, दूसरों के इमोशंस के साथ खेलने वाले और अपने आप को ग्रेटिफाई करने वाले कि हाँ दूसरा मेरे ऊपर कितना मतलब डिपेंडेंट है और मैं किस तरीके से उसका मूड ख़राब कर सकता हूँ, मैं किस तरह से उससे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये उस तरह का पर्सन है। इसके छलावे में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इमोशनल हैं तो आपको इस तरह के लोग ना, नार्सिसिस्टिक लोग मिलते ही रहेंगे लाइफ में। और वो इसलिए मिलेंगे कि भगवान आपको बार बार टेस्ट करेगा कि आप थोड़े से बड़े हुए हैं, मैच्योर हुए हैं कि नहीं। सो अगर चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं तो उन पैटर्न्स को आपने ही तोड़ना है। सप्रेशन, मैंने पहले ही बोला था वीडियो के शुरू में ही कि कुछ चीज़ें, कुछ पुरानी यादें, कुछ अधूरी यादें, कुछ अधूरा प्रोमिस, कुछ अधूरी बातें जिनमें क्लोजर नहीं मिला है, ठीक है, जिनका आंसर नहीं मिला है, जिसमें आप आज भी चाहते हैं कि मुझे जस्टिस मिले, मेरे साथ अन्याय हुआ है, पार्शियलिटी हुई है, अन्याय से भी ज़्यादा हम पार्शियलिटी वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है, पार्शियलिटी हुई है, तो वो चीज़ें उभर के सामने आ सकती हैं। इस टाइम पे आपकी साइकी में आपको याद आ सकती हैं, और वो इतनी याद आएंगी, वो इतना फ्रेश होगा सब कुछ कि आपको लगेगा जैसे अभी हुआ है। उसको आने दीजिएगा, उसको सप्रेस मत कीजिएगा। और आप ये भी वंडर करेंगे कि आ कहाँ से रहा है इतना फ्रेश, इतनी फ्रेश मेमोरी जैसे अभी हुआ है सब कुछ। ये आपकी ही साइकी से आ रहा है, ये आपने ही दबाया हुआ है। दिस टाइम इसको आने दीजिए, इसको प्रोसेस कीजिए, इसको फील कीजिए। रोना आए रोइए, चीखना आए चिल्लाइए, ठीक है। किसी पे गुस्सा निकालने का मन करे तो वाटर बॉटल्स जो होती है ना, खाली वाटर बॉटल्स पानी की प्लास्टिक वाली, उनको हाथों से मरोड़िए, ठीक है। जितना भी वॉयलेंस होता है ना हमारे अंदर, वो हमारे दांतों में और हमारे हाथों में ही होता है, ठीक है। तो दांतों से ना सही, हाथों से तो निकाल सकते हैं कम से कम, तो उनको मरोड़िए। जितना गुस्सा है किसी पे, समझ के कि सामने वाले की गर्दन है, तो ये कैथारसिस बोलते हैं इसको, तो कैथारसिस हो जाएगा। वो जो वॉयलेंट एनर्जीज हैं आप में से वो निकल जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा ही गुस्सा आ जाए तो जो नारियल होता है ना, जटा वाला नारियल, उसको तोड़ दीजिएगा, ईंट मार मार के, हथौड़ा मार मार के, ठीक है, और उसका क्रियाक्रम भी कर दीजिएगा। तो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे सच में आपने अपना बदला ले लिया। अगर लगे ऐसा, इस तरह का वॉयलेंट एनर्जीज आपको उभरे, ठीक है, उसको दबाइएगा नहीं। अभी वो प्रोसेस होना चाहती है, और डिवाइन भी चाहता है कि आप उसको प्रोसेस करें। एग्जॉस्शन है, इस चीज़ में आप एग्जॉस्टेड रहेंगे, काम भी आपको एग्जॉस्ट करेगा। यहाँ पे जिम्मेदारी आपके ऊपर थोड़ी सी मैं ज़्यादा देख रही हूँ, घर परिवार की भी है,
और बहुत लोगों के यहाँ पे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, एग्ज़ाम्स का एग्जॉशन हो सकता है। बहुत लोगों के यहाँ पे हैं कि डबल शिफ्ट लग सकती है, शिफ्ट लंबी हो सकती है, किसी और का भी काम करना पड़ सकता है। कुछ लोग अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को मैनेज करने में बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो एग्जॉशन का थोड़ा सा एनर्जी रहेगा इसमें। यही है कि ज़बरदस्ती धक्का मार के अपने आप को कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट करना है, ताकि जो स्ट्रेस है, जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम बन गया आपके अंदर, ये स्ट्रेस बाहर आ सके। फ्रेंडलीनेस है यहाँ पे ना, एक नया फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है आपका पार्टनर ही आपके साथ बहुत फ्रेंडली हो जाए इस टाइम पे, और हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके साथ में फ्रेंडली हो जाएं। एक रिश्ते में, किसी एक रिश्ते में तो सुधार यहाँ पे है, और वो जो चीज़ें आपने चाही हैं हमेशा किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते में, तो वो है एक फ्रेंड सर्कल भी यहाँ पे बन सकता है, और फ्रेंड्स के साथ में आप नई चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो कैंसेरियंस बहुत डिटेल में, और हमेशा मैं कैंसेरियंस, पाइसियंस और स्कॉर्पियंस इन लोगों को डिटेल में समझाती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ इनको इमोशनली समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो कैंसेरियंस यहाँ पे बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। मेरी कोशिश आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तक ही ना रखें, दूसरों को शेयर भी करें। और अगर आपको इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, बहुत इमोशनली सप्रेस्ड आप इंसान हैं, तो आप मून स्टोन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो। खुद भी सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने। मुझसे पेड कंसल्टेशंस अगर आपने लेने हैं तो इस वीडियो के ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहता है, वहाँ पे आप लोग जो है व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।